रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान में एमीन्स का अध्याय चल रहा था, जिसमें एमीन्स वाला टॉपिक पिछले कालांश में खत्म हो गया है, जिसके अंतर्गत हमने एमीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा की थी। आज हम जो अभी तक पढ़ा हुआ है हमने एमीन्स के बारे में, उन सभी में ही हम एमीन में आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन 6 अभिक्रियाओं द्वारा हम विभिन्न एमीनों में विभेद कर सकते हैं। केवल आपको टेस्ट आने चाहिए। रिएक्शन में पहले बता चुका हूं, अब तो केवल हम परीक्षण की बात करेंगे, कैसे कैसे परीक्षण करें कि हम एमीन को पहचानें। जैसे प्रश्न है पहला, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, प्रश्न इसका मोड क्या है। अगर जो पहली कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इसको हम 1 डिग्री एल्काइल या एराइल एमीन को 2 डिग्री व 3 डिग्री से विभेद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? 1 डिग्री एल्काइल व एराइल एमीन को 2 डिग्री और 3 डिग्री से विभेद कर सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। इसकी पहचान भी कर सकते हैं और इसको 2 डिग्री और 3 डिग्री से विभेद कर सकते हैं। दूसरी बात हम देखें, दूसरा कैसे करेंगे वो भी बताएंगे अभी। हिंसबर्ग टेस्ट। जो हिंसबर्ग टेस्ट है बच्चों, इस हिंसबर्ग टेस्ट से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमाइंस हैं, कोई भी एल्काइल और एराइल दोनों एमाइंस, इसकी हम पहचान कर सकते हैं और उनमें विभेद भी कर सकते हैं। अर्थात हिंसबर्ग टेस्ट से हम 1, 2 और 3 डिग्री एमाइंस को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा टेस्ट जो था हाफमैन मस्टर्ड ऑयल, वो पहले जैसा ही है। इसमें क्या कह रहा हूं मैं, 1 डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइन की पहचान कर सकते हैं और उसको 2 डिग्री और 3 डिग्री से विभेद कर सकते हैं। चौथा जो था वो पहले जैसा ही है, दूसरे जैसा है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन में की पहचान कर सकते हैं और उनमें डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं नाइट्रस अम्ल से। जो पांचवा है बच्चों, पांचवें में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक, पांचवें और छठवें में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन एलिफेटिक होगा कौन एरोमेटिक होगा। इस बात को हम किससे जान सकते हैं? इन दोनों परीक्षणों से हम जान सकते हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं बेटा कि कैसे कैसे करेंगे हम। जैसे अभी तो यहां जगह है, पहले हम कार्बिल एमीन रिएक्शन, हमने क्या किया, 1 डिग्री एमाइन है, हमने माना है एमाइन, अगर होगा तो ये टेस्ट होगा। इसमें हमने क्या कर दिया, क्लोरोफॉर्म डाला और KOH डाला, वो भी एल्कोहलिक। यदि हमारा एमाइन 1 डिग्री है तो सड़े हुए अंडे के समान गंध आएगी। अगर यह आ रही है स्मेल लाइक रॉटन एग, अगर यह आ रही है तो हमारा एमाइन 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइंस है, ठीक है ना। अन्यथा वह 2 और 3 डिग्री है। तो ये इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान हो गई। अगर ये आ रही है तो 1 डिग्री है, नहीं तो क्या है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, तो इसमें डिस्टिंग्विश हो गया। दूसरी बात हम देखें, दूसरा प्रयोग देखें हम, हिंसबर्ग टेस्ट। क्या किया बच्चों, एमाइन से, कोई भी एमाइन, हमें नहीं मालूम कौन है, कोई भी एमाइन है, उस एमाइन में हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। इसमें हमने क्या किया, दिए गए एमाइन में हमने हिंसबर्ग अभिकर्मक मिला दिया और मिलाने के बाद हमने उसको देखा, 2 संभावनाएं, या तो अवक्षेप बनेगा या अवक्षेप नहीं बनेगा, 2 संभावनाएं।
या तो अवक्षेप बनेगा या अवक्षेप नहीं बनेगा। यदि अवक्षेप नहीं बन रहा है तो हमारा एमाइन 3 डिग्री है। अगर अवक्षेप नहीं बन रहा है तो हमारा एमाइन 3 डिग्री है, क्योंकि 3 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन यदि अवक्षेप बन रहा है तो हमारा एमाइन 1 डिग्री और 2 डिग्री है। कौन सा है? 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इसमें KOH का जलीय विलयन मिलाएंगे, एक्वस KOH मिलाएंगे। फिर 2 संभावनाएं हैं। हमारा जो अवक्षेप है वह विलेय हो सकता है, अर्थात वह घुल सकता है, और वह अविलेय हो सकता है। वह विलेय हो सकता है और वह अविलेय हो सकता है। यदि हमारा अवक्षेप विलेय है तो एमीन 1 डिग्री होगा और अविलेय है तो 2 डिग्री होगा। अर्थात हमने इस टेस्ट से तीनों एमाइन को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लिया, उनमें डिस्टिंग्विश भी कर दिया। पहले हिंसबर्ग रीजन मिलाया, अवक्षेप को वॉच किया, अवक्षेप आ रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री होगा। उस अवक्षेप में हमने एक्वस KOH मिलाया, यदि अवक्षेप घुल जाए तो 1 डिग्री और नहीं घुले तो 2 डिग्री, और अगर रिएक्शन ही नहीं हो रही थी शुरुआत में तो 3 डिग्री हो गया। यानी इसको हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते, किसको? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को, और उनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। 2 टेस्ट और हैं, इसमें 3 और लिखे हुए हैं। एक लिखा है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। फिर वो ये 1 डिग्री हमने एमाइन लिया, वह एल्काइल भी हो सकता है, वह एराइल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें हमने पहले क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, फिर HgCl2 डाला, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, फिर HgCl2 डाला, तो जो प्रोडक्ट होता है वह एराइल और एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। एल्काइल या एराइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसकी जो गंध होती है वह सरसों के तेल जैसी होती है, सरसों के तेल के समान। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा बताऊं कि हमने दिए गए एमीन में कार्बन डाइसल्फाइड डाला, उसके बाद हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड डाला, और डालने के पश्चात हमने देखा यदि हमारा जो विलयन है उस विलयन में सरसों के तेल के समान गंध आती है, मस्टर्ड ऑयल के समान स्मेल आती है, तो हमारा एमाइन 1 डिग्री है। और यदि गंध नहीं आती है कोई भी तो हमारा एमाइन 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाएगा। इस टेस्ट को बच्चों मस्टर्ड ऑयल परीक्षण कहते हैं, क्योंकि अंत में बने यौगिक की गंध मस्टर्ड ऑयल के समान आती है, सरसों के तेल के समान गंध आती है, इसलिए इसे मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा देखें बच्चों, चौथा नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अगर हमने हमारा एमाइन है और हमने उसमें क्या डाल दिया बच्चों, नाइट्रस अम्ल डाल दिया। टेम्परेचर सामान्यतः 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सामान्यतः यही टेम्परेचर लेते हैं, कोल्ड में करते हैं, ठंडे में रिएक्शन होती है। यदि एल्कोहल बन के नाइट्रोजन गैस निकली, हमें यहां से देखना है बेटा, यदि नाइट्रोजन गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है नॉर्मल टेम्परेचर पर, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होना इस बात को शो करेगा कि हमारा जो एमाइन है वह प्राइमरी है। वह एमाइन कौन सा है, प्राइमरी है। यदि हमारा नाइट्रोसामीन बनता है जो कि येलो ऑयली होता है, कैसा होता है, तेल के समान पीला पदार्थ होता है। यदि यह बन रहा है, तेल के समान पीला पदार्थ आ रहा है, तो हमारा एमाइन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया और यह हमारा एमाइन 2 डिग्री हो गया।
यदि कोई सॉल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, यदि कोई सॉल्ट बन रहा है, अवक्षेप आ जाएगा, पीपीटी आएगा इसका, अवक्षेप आएगा, है ना। यदि कोई सॉल्ट बन रहा है तो हमारा एमाइन 3 डिग्री है डायरेक्ट। इसकी रिएक्शन तो मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा, इसकी अभिक्रियाएं अगर आपको देखनी है आप पिछले कालांशों में जाके देख सकते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस निकल रही है तो हमारा 1 डिग्री एमाइन है। येलो ऑयली सॉल्यूशन बन रहा है तो हमारा 2 डिग्री एमाइन है। सॉल्ट बन रहा है अर्थात अवक्षेप आ रहा है तो हमारा एमाइंस 3 डिग्री एमाइंस है। तो इस बात को भी बच्चों हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगली रिएक्शन देखें हम कि हम एरोमेटिक एमाइंस को एलिफेटिक एमाइन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस प्रकार इनमें हम विभेद कर सकते हैं। हमने माना यदि हमारा एमाइन एरोमेटिक एमाइंस है, जो कि हमने लिख दिया है, इसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन वाटर मिलाया या जलीय माध्यम में ब्रोमीन मिलाया। यदि हमारा व्हाइट अवक्षेप आ जाए तो एमाइंस एरोमेटिक है, और अगर नहीं आता है तो एमाइंस एलिफेटिक है। बिल्कुल ऐसे ही यहां होता है। यदि हम इसमें क्या मिला दें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिला दें, क्या मिला दें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड मिला दें। यदि येलो डाई बने, इसी को एजो डाई टेस्ट भी बोलते हैं, यदि येलो कलर की डाई बनती है तो हमारा एमीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक एमीन के 2 टेस्ट होगा। हम कैसे पहचानेंगे एलिफेटिक एरोमेटिक को, हम दिए गए एमीन में ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, दोनों अलग अलग मिला के देख लेंगे। यदि एक में व्हाइट कलर आता है, एक में येलो डाई बनता है, तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा एमाइंस कैसा है, एरोमेटिक एमाइंस है। पहले तो हम एमाइंस की टेस्ट कर लेंगे, वो अलग बात हो गई है। तो एरोमेटिक एमाइंस को एलिफेटिक एमाइंस से भी हम विभक्त कर सकते हैं। प्रश्न आया, अब क्वेश्चन आया, एक्सरसाइज की बात करें हम आपसे, क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। क्वेश्चन आया, निम्न एमीन में विभेद कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है C6H5CH2NH2 और लिखा है C6H5NH2। इनमें विभेद करना, मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपको, अभी देखते हैं क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा लिखा है C2H5NH2 और C2H5 का होल ट्वाइस NH। तीसरा लिखा हुआ है CH3NH2 या हम लिखें C6H5NH2, C2H5 का होल थ्राइस N और C2H5 का होल ट्वाइस NH। चलिए इसकी हम बात करें, इनको किस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहली बात करें हम इन दोनों की बात करें। अगर ध्यान से देखें बेटा, दोनों ही 1 डिग्री एमाइन है, डिग्री तो सेम हो गई है, फिर क्या अंतर है, ये जो एमाइन है ये वाला बेंजाइल एमाइन है, अर्थात यह एलिफेटिक एमाइंस है, यह एरोमेटिक एमाइंस है। अर्थात इन दोनों को अगर हमें भेद करना है तो ब्रोमीन वाटर डाल दो या एजो डाई टेस्ट कर दो। जैसे ही हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ये वाला जो ब्रोमीन वाटर के साथ है यह व्हाइट पीपीटी देगा, या क्या देगा, सफेद अवक्षेप देगा, और ये वाला बच्चों कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अर्थात इसको हम ब्रोमीन वाटर से या युग्मन अभिक्रिया द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको देखें बेटा, ये एमीन 1 डिग्री है, ये एमीन 2 डिग्री है, और 1 डिग्री को 2 और 3 से हमें करना सबसे बढ़िया हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, मस्टर्ड ऑयल भी अभिक्रिया है। यह 1 डिग्री एमीन है, यह 2 डिग्री एमीन है। कार्बिल एमीन लगा दो, हमने क्या किया कि OH मिलाया, CHCl3 मिलाया, और रोटन एग जैसी गंध आएगी, रोटन एग जैसी गंध आएगी तो हमारा एमाइंस 1 डिग्री हो जाएगा, अन्यथा एमाइंस 2 डिग्री होगा। इन तीनों में विभेद करना है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो आप हिंसबर्ग टेस्ट लगा दो। आप कौन सा लगा दो बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट। हमने क्या करेंगे, इनमें पहले हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अर्थात हिंसबर्ग रिएजेंट मिलाएंगे,
मिलाने के बाद देखेंगे ये वाला उससे रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ये 3 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों में अवक्षेप आएगा, इसमें और इसमें क्या आएगा, अवक्षेप आएगा। हम दोनों में क्या मिलाएंगे, KOH मिलाएंगे। ये वाला अवक्षेप कैसा होगा, अविलेय होगा। अविलेय होने के कारण ये 2 डिग्री हो जाएगा और यह 1 डिग्री हो जाएगा। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं बेटा, है ना। मैं आशा कर रहा हूं कि जो एमीन्स में डिस्टिंग्विश करने का जो अध्याय था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालांश में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का अंतिम टॉपिक बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के साथ हम पुनः मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी समस्या के लिए मैसेज अवश्य करें।